हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 2 दिसंबर और डे है मंडे। तो शुरू हो चुकी है हमारी ड्यूटी और हम आ चुके हैं किचन में। तो ये भी एक प्रकार से ड्यूटी हुई ना कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक सारे काम जो है फिक्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। डेली का एक जो है रूल बना होता है कि तो ये हमारी ही ड्यूटी नहीं है, हमारे हिसाब से जितनी भी महिलाएं हैं सबकी ड्यूटी है कि किचन के काम, घर के काम सब कुछ निपटाना रहता है। तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और ना आज हमने बनाई है लौकी आलू की सब्ज़ी मसालेदार। तो हमने गाढ़ी गाढ़ी ऐसे ही बनाई है कुकर में और बच्चे भी ले जा सके ताकि। तो काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था, बेसन लगा के लौकी बनाओ या सादी लौकी बनाओ। तो डेली खा खा के बच्चे बोर हो गए थे, तो आज हमने सोचा चलो कुछ अलग कर देते हैं। शाम में बनाते हैं कभी कभी तो ग्रेवी ज़्यादा कर देते हैं, पर आज मैंने बनाई थी तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, बस लौकी आलू मतलब सब्जी छौंकने के बाद लौकी आलू डाल दिया था और ऐसे ही हमने उसमें सीटी लगा दी थी। तो काफ़ी अच्छी बन गई थी और टिफ़िन में भी देते बनेगा। तो ग्रेवी वाला कुछ भी बनाने को सोचो तो सबसे टेंशन तो यही रहती है कि कहीं बच्चों की टिफ़िन से बाहर ना आ जाए, ख़राब ना हो जाए। वैसे निकलता नहीं है लेकिन तब भी डर बना रहता है। डुडू अभी छोटा है तो फिर इनकी टेंशन ज़्यादा रहती है, लेकिन देखने में नहीं लग रहा कि टिफ़िन से सब्ज़ी बाहर आएगी। काफ़ी अच्छी बन गई थी। तो उसके बाद में फिर हम बनाने लगे थे रोटियां। और डेली का काम तो वही है कि कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो 6 दिन का टिफ़िन बदल बदल के रेडी करना रहता है, देना रहता है। ये तो सबके ऊपर की बात है, कोई हमारी स्पेशल बात नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ना माइंड एकदम काम करना बंद कर देता है कि आज क्या बनाए, डेली वही डेली वही। और हमारे बच्चों के स्कूल में ना फ्राइडे को जंक फूड अलाउ है, मतलब दे सकते हैं, पर हम देते नहीं हैं क्योंकि बच्चों को ना दो तो फिर उनकी हैबिट हो जाती है और फिर उनको ये बराबर याद रहता है कि फ्राइडे को हम टिफ़िन में कुछ और लेके जाएंगे, मुझे कुछ और मिलेगा। तो इस वजह से हम नॉर्मली इनको टिफ़िन देते हैं। तो टिफ़िन रेडी करने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ आए थे और फिर वही अपने दिन के काम निपटाए। ये है शाम के टाइम का वीडियो। स्कूल से आने के बाद बच्चे हमारे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। तो देखिए दोनों लोग कैसे सो रहे थे। और अभी ठंडी कम है तो नॉर्मल ब्लैंकेट में ही काम चल जा रहा है। जब ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो बड़ा निकालना पड़ेगा, वैसे भी हमने बड़ा नहीं निकाला है। तो दोनों लोग एक साथ ही सोते हैं और आपने देखा सो रहे थे तो हमने यही नॉर्मल ब्लैंकेट ही उड़ाया था। उसके बाद में ना हम किचन में जो है दाल वगैरह चढ़ाए थे, सब्जी छौंक आए थे और हमारी चाय भी बन रही थी। तो हमने सोचा चलो उतनी देर में कपड़े प्रेस कर लेते हैं। कपड़े काफ़ी टाइम से प्रेस नहीं किए थे, पिछले हफ्ते किए थे, तब से नहीं किए थे। तो हमने सोचा चलो कर लेते हैं और आज ऐसा हो गया था कि करना भी ज़रूरी था क्योंकि आज हमारे हस्बैंड को बाहर जाना है ऑफिस के वक्त से। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो सारे कपड़े इसी टाइम कर लेते हैं और उनके जो ले जाने हैं वो अलग पैक कर देंगे। तो फिलहाल अभी तो वो आए नहीं हैं और शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो 8 8:30 तक आएंगे, उसके बाद में खाना पीना खाएंगे फिर निकल लेंगे क्योंकि आज तो अभी ऑफिस ही गए हैं तो वहाँ के तो काम निपटाने ही निपटाने हैं। उसके बाद फिर जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। तो उनके कपड़े करने ही थे तो मैंने सोचा चलो पूरे ही कर डालते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, जो शर्ट वगैरह हैं उनको भी इसी समय करके रख देंगे क्योंकि एक बार फिर बैठो तो फिर यही लगता है कि चलो सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद में जो है उठो। तो खाना उधर बन ही रहा था और इधर हमारे ये भी काम हो रहे थे। चाय हमने रख दी थी बनने के लिए, तो मम्मी जो है चाय हमारी छान देंगी। उन्होंने कहा ठीक तुम कर लो, हम चाय छान लेंगे। थोड़ी बहुत इस तरह से हेल्प करवा देती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करती हैं। मतलब जो भी उनके लायक होता है थोड़ा बहुत, जैसे चाय वगैरह हमने रख दिया बन गई तो छान देती हैं, बच्चों को भी दे देती हैं नाश्ता वगैरह। ये थोड़े बहुत काम हो जाते हैं। तो जो शर्ट नहीं ले जानी थी पहले मैंने सोचा चलो इनको ही करके रख देते हैं, उसके बाद में ना फिर ले जाने वाले कपड़े कर देंगे। तो जितने दिन के लिए जाएंगे उतने जो है कपड़े रखने पड़ेंगे तो वो ऊपर ही करके रख देंगे। तो आज शाम को कपड़े प्रेस कर रहे थे तो बच्चों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था देख के, क्योंकि हम डेली जो है लगभग लगभग जब भी करते हैं दिन में ही कर डालते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। तो सुशांत को भी थोड़ा आश्चर्य सा लग रहा था कि माँ शाम को क्यों करे, क्योंकि अभी हमने अपने बच्चों को नहीं बताया था कि पापा कहीं जाने वाले हैं बाहर। और डोडो थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर इसको नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब करता है। तो इस वजह से जो है
इसको नहीं बताते हैं, और फिर जब जाते हैं तो ऑटोमेटिक पता ही चल जाता है कि हाँ जा रहे हैं। नहीं तो अगर पहले से पता चल जाता ना तो बहुत सारे क्वेश्चन किया करता है, कब आएंगे, क्यों चले गए, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। वैसे मैंने आपको कई बार बताया, बच्चे हैं तो किसी भी तरह के सवाल करेंगे, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फाइनली कपड़े जो नहीं ले जाने थे वो हो गए थे। उसके बाद में जो ले जाना था हम उसमें प्रेस करने लगे थे। वो पहले सर में क्या हो गया? दर्द हो रहा? कहाँ पे? ऐसे छूने से दर्द हो रहा है कि अंदर से? छू और तब भी दर्द होता है। हाँ, किसी ने मारा तो नहीं था? नहीं। तो फिर अचानक से कैसे पेन होने लगा भाई? अरे भाई, आपने मुझे कॉपी दी और मुझे पता नहीं तो कौन सा पेज करना है। कलर मैम बोला मुझसे कि कलर बॉल मिस करा, फिर कलर बॉल मिल गया, लेकिन कलर नहीं मिला, इसलिए मैं रिटर्न दिया। तू चार चक्कर मारा और मेरा नहीं तो चक्कर मारने से सर दर्द नहीं होता बच्चा। तो क्लास में तुम चक्कर क्यों मारने लगे थे? नहीं चल रहा था। क्यों? इतनी दर्द चल रहा था। तो फिर अचानक से वेट कर रहा था। मेरा वेट कर रहे थे, फिर सर दर्द होने लगा। सर दर्द होने लगा। जैसे आप आए ना, चलते चुटान मैंने बोला देखो लड़का तुम्हारी मम्मी आ गई। हाँ, तो वो चंदे बोला क्या नाम है, तो मैंने बोला लियान जी के पीछे आया। और जैसे चुटान में बोला कि मम्मी आ गई दद्दो, चलो चले, वो अच्छी मेरा सर दर्द होने लगा। अभी हम दबा देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अभी हम दबा देंगे, ठीक? लेकिन ऐसे कभी दर्द होता नहीं है बच्चा। ज्यादा चल रहा था ना, ज्यादा चल रहा था। ज्यादा चल रही थे तो ज्यादा नहीं चलते लल्ला, जब पता था कि सर में। अरे मैं भूल गया कि बैठना नहीं है, मैं भूल गया गलती से। और दीदी ने मेरे साथ तेल भी लगा दिए थे, हालत खराब हो गई मेरी। क्या लगा दी थी दीदी ने? मुझसे तेल लगाने बोले, लगा लिया, मेरी हालत खराब हो गई। कुछ नहीं, इतना ही। तो पहले से भी करके रखो ना, तो फिर जब पहनना रहता है या कुछ भी करना रहता है तो एक बार तो प्रेस करना ही पड़ता है। लेकिन अब ले जाना तो मजबूरी है, तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से ताज़ा ताज़ा कर देते हैं। तो ये सब कपड़े हम प्रेस कर रहे थे, उतनी देर में बच्चे हमारे जग गए थे और मम्मी ने इनको नाश्ता पानी दे दिया था, बाहर के रूम में जाके कर लिए थे। फिर आ गए थे हमारे पास, और आज इनका ना सर बहुत दर्द हो रहा है। मतलब जब हम इनको स्कूल लेने गए ना तभी इन्होंने हमको बताया, और इनकी टीचर ने भी बताया था कि मैम इसको हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों इनका सर दर्द होने लगा। मुझे लग रहा है शायद इसको फीवर आने वाला है, इसी वजह से है। तो आज फर्स्ट टाइम ये जान पाए हैं कि सर कैसे दर्द होता है। दर्द तो कई बार हुआ होगा, लेकिन आज ये हमको ना पहली बार बता रहे हैं कि मम्मा मेरे सर में जो है दर्द हो रहा है। एक तो ऐसे ही हमको इतनी टेंशन थी कि मतलब आज हस्बैंड जाएंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और दूसरी चीज़ देखिए इनकी बीमारी के भी आसार दिख रहे हैं। अब देखो क्या होता है, फिलहाल तो हमसे कहना थोड़ा दवा दीजिए, फिर हमको सही लगने लगेगा। तो बच्चों को कुछ होता है तो अपनी प्रॉब्लम्स पहले ही और बढ़ जाती हैं, और सच में छोटे होते हैं तो दिक्कत तो होती ही होती है। तो इधर सारे कपड़े हमने निकाल के रख दिए थे, जो जो भी लेके जाना था उनको, और फिर आ गए थे बाहर के रूम में। तो देखिए यहाँ पे लेटे हुए थे, हमने सोचा चलो इनका सर दबा दे रहे हैं, शायद इनको अच्छा लगेगा। तो वही हमने इनको विक्स वगैरह लगा दी थी, और जो है थोड़ा सा दबा दिया था। और ये सब करते करते 7:30 बज गया था। उधर दिमाग में ये भी टेंशन थी कि चल अभी खाना भी पूरा रेडी नहीं हुआ है, और जो है अभी इनके पापा भी आ जाएंगे, उनका भी टाइम धीरे धीरे आ रहा था। तो कहीं जाने आने का होता है तो जैसे लगता है टाइम बड़ी जल्दी स्पेंड हो जाता है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता है। तो सर दबाने के बाद फिर उठ के बैठे और देखिए थोड़ा बहुत अपना वर्क किए। थोड़ा हमसे कह रहे थे नहीं करूँगा, फिर मैंने बहाने से जब बोला तब करने लगे। तो अब इनको एक एक वर्ड सिखाया जा रहा है, इनका रिटन वर्क इस समय चल रहा है हिंदी।
के अक्षर सिखाए जा रहे हैं, तो हमसे कहते हैं कि कर दीजिए मम्मा, थोड़ा मेरी हेल्प करवा दीजिए पेंसिल पकड़ के, लेकिन नहीं सही लगता। फिर अगर हम कर देंगे तो ये सीख नहीं पाएंगे, तो इस वजह से हम पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नखरे नहीं देख पाते हैं। मैंने कहा चलो हम सर दबा देंगे, उसके बाद में तुम वर्क अपना कंप्लीट कर लेना। तो उसके बाद वो अपना वर्क करने लगे थे। फिर हम आ गए थे किचन में, जो भी खाना बचा था बनाना वो सारा बना लिए थे। तो आज हमने सब्जी में ना आलू और पालक का साग बनाया था, दाल चावल रोटी बनाई थी। तो फाइनली हमारा खाना भी रेडी हो चुका था और उधर हस्बैंड भी आ गए थे, खाना खा लिए। पैकिंग तो हमने सारी पहले ही करके रख दी थी। अब ये निकल लिए हैं। तो जब पैकिंग कर रहे थे तब डुड्डो को पता चला और काफ़ी परेशान हो गए थे। तो ऐसे इनको जो है थोड़ा तकलीफ़ थी और इनकी तकलीफ़ बढ़ रही थी। बार बार यही कह रहे थे कि पापा क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे, इतनी ठंडी में क्यों जा रहे हैं। इनको तो ये सब पता नहीं कि हाँ ऑफिस का काम है तो जाना तो है ही है। तो वही लगभग बज रहे थे रात के 10:30 और ये निकल चुके थे। तो अभी यहाँ से रोड तक तो पैदल ही जाएंगे, उसके बाद में फिर ऑटो से जाएंगे स्टेशन। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक